प्रदेश में छुट्टा पशुओं का बड़ा आतंक है। हमको कैसे तुम बांध लोगे? छुट्टा पशुओं की तरह जो बोलते थे वो बोलेंगे। हम जलालत के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, नफरतबाजी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ। बेशक मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं छुट्टा पशुओं की तरह जिस तरीके से लड़ रहा था मैं लड़ूंगा। गुंडा राज था समाजवादी पार्टी का। ये बलात्कारी लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये आबरू लूटने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हत्यारी पार्टी है, इस बात को याद रखिए। जेल से बेल पे आए और बेल से निकल गए लखनऊ। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई तो बीएचयू में एक दलित बेटी का बलात्कार किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेक्टर के सब लड़के थे वो योगी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कोरोना में लाशें कुत्ते किसके नोच रहे थे, किसके शासनकाल में नोच रहे थे? अगर गुंडा राज था तो कुंभ में लोग मार दिए गए, मर गए और उनकी लाशों को भी नहीं मिला, तो ये किसकी सरकार है? वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने घर में मातम छाया हुआ है और लोग लाशें अपने घर और परिजनों का मांग रहे हैं और उनको कुत्ता, गिद्ध और सुअर कह रहे हैं। अपने परिजनों को बिलक बिलक के रो के खोज रहे थे, उनको गिद्ध और सुअर कहा जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार। मुलायम सिंह यादव जी जो खुद हिंदू हैं और उनको अपमानित करने वाले डिप्टी सीएम की मानसिकता क्या हो सकती है? ये भाजपा की सोच है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति का वो नाली है, वो नापदान है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ बदबू ही आ सकता है, गंदगी का ही आभास हो सकता है और रोग का, संक्रमण का ही, वैचारिक संक्रमण का ही पहचान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम का जो भाषा था ये बेहद लफंगई वाला था और वो लफंगे डिप्टी सीएम। बागी बनारस का भी एक परिचय हूँ और बगावत हमारी विरासत रही है। विद्रोही बनारस, बागी बनारस का तस्वीर की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे बनारस वाले मिश्रा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से भाजपा के नीति का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उसी मामले में अभी जेल काट के आए हैं। और आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि अभी ये समाजवादी पार्टी का अब ये टोपी पहन चुके हैं, ये पूर्ण रूप से अखिलेश यादव के हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अभी ये लखनऊ गए थे, अखिलेश यादव से इनसे मुलाकात हुई है, शिवपाल यादव जी का ये आशीर्वाद लिए हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि अब इनका, आप मिश्रा जी पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भारत के पूरे टीम को। अभी आप लखनऊ गए थे, अब जिस तरह से आप अंदाज में बोलते हैं काफ़ी लोगों को लोकप्रिय हुआ, उसी अंदाज की वजह से आप जेल गए, जेल से बेल पे आए और बेल से निकल गए लखनऊ। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुआ? क्या आप एक तो गाना था, सुने हो कि नहीं? सुना दीजिए। पहले जेल हुई, फिर बेल हुई, उसके बाद फिर वही खेल हुई। तो उसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम लखनऊ गए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आदरणीय शिवपाल चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तमाम हमारे समाजवादी साथी। कल तक हम अकेले दे रहे थे बाइट। आज देखिए एक संगठन की ताकत क्या होती है कि जैसे ही मैं बनारस उतरा हूँ, अभी मात्र 10 मिनट हुआ है मुझे, और हमारे तमाम समाजवादी, क्रांतिकारी समाजवादी साथी मुझे ये टोपी गिफ्ट किए हैं और विचारों और संघर्षों के लिए शाबाशी दिया है। तो मुझे लगता है कि मेरी ये जो नई पारी है समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा से, इससे हम प्रदेश में नया परिवर्तन लाएंगे और प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराएंगे और नफरती राज से मुक्त कराएंगे। आप गुंडा राज से मुक्त कराएंगे और नफरती जो दूरियां हैं मिटाएंगे आप। तो लेकिन जिस अभी लगातार बयान आ रहा है योगी जी का, कह रहे हैं गुंडों की सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो गुंडों की जब सरकार समाजवादी पार्टी थी तो वो किसानों में फतेहपुर सिकरी में वो किसने थार चढ़ाया था? अगर प्रदेश में समाजवादी गुंडे थे तो हाथरस में वो दलित बेटी को बलात्कार करके पुलिस ने आधी रात को किसके सरकार में जला दिया? अगर गुंडा राज था तो बीएचयू में एक दलित बेटी का बलात्कार किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेक्टर के सब लड़के थे वो योगी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो वो किस पार्टी के लोग थे? अगर गुंडा राज था तो फिर इसी बनारस में अभी कुछ दिन पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की एक बेटी को बलात्कार करके फांसी पे लटका दिया गया। और हद तो तब हो गई जब उसका पोस्टमार्टम होने के लिए उसकी लाश गई तो आप FIR उठा के देखिए, उसके गहने चोरी हो गए। गुंडा राज था तो 700 किसानों के हत्या का किसके ऊपर गया? अगर गुंडा राज था
तो कोरोना में लाशें कुत्ते किसके नोच रहे थे, किसके शासनकाल में नोच रहे थे? अगर गुंडा राज था तो कुंभ में लोग मार दिए गए, मर गए और उनकी लाशों को भी नहीं मिला, तो ये किसकी सरकार है? तो पूर्णतः गुंडई का जो चरम होता है वो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। आप बहराइच से लेकर के, आप बहराइच से निकलिए और आगरा से लेकर के कानपुर तक के सारे दंगों को और हिंसा को देखिए। अगर गुंडा राज था तो कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी का विधायक था? अगर गुंडा राज था तो स्वामी चिन्मयानंद किस पार्टी का सांसद था? अगर गुंडा राज था समाजवादी पार्टी का, तो आप हमको ये बताइए कि वो कौन से भूषण सिंह हैं? ब्रिजभूषण सिंह, जो पहलवान बेटियों का शोषण करने का आरोप लगा, यौन शोषण का, वो किस पार्टी के थे? बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटने वाले को हम ईमानदार कतई नहीं कह सकते। ये बलात्कारी लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये आबरू लूटने वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हत्यारी पार्टी है, इस बात को याद रखिए। अभी योगी जी का एक बयान आया है, आपने कुंभ का बात किया, कुंभ में कितने लोगों की मौत हो गई, तो वही आज योगी जी का बयान आया है, कल का बयान है कि महाकुंभ में गिद्धों को लाश मिली और सुअरों को गंदगी। मतलब ये किनको टारगेट कर रहे थे? क्या जनता को टारगेट कर रहे थे? क्या हिंदुओं को बता रहे थे? मतलब लाश कौन ढूंढ रहा था उसमें? देखिए, एक बात हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्रूर पार्टी है और उनके जो नेता हैं बहुत ही क्रूर हैं, निर्मम लोग। ये किसको कह रहे थे? ये उसको कह रहे थे कि जिस बेटे का बाप वहाँ मर गया कुंभ नहाने में, जिस बेटे का बुजुर्ग बाप मर गया, उसको सुअर कह रहे हैं, उसको गिद्ध कह रहे हो? किसको गिद्ध और सुअर कह रहे हो? जिस माँ के छोटे छोटे बच्चे मर गए, किसको कह रहे हो सुअर? वो माँ की रोती हुई जो तस्वीर है वो सुअर है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बयान को याद रखना। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने घर में मातम छाया हुआ है और लोग लाशें अपने घर और परिजनों का मांग रहे हैं और उनको कुत्ता, गिद्ध और सुअर कह रहे हैं। ये है मानसिकता। आपको भी तकलीफ़ होनी चाहिए पत्रकार। हमको तकलीफ़ बेहद ज़्यादा है। हमने विरोध दर्ज कराया, मुझे जेल भेजा गया। आपको भी कभी जेल जाने की नौबत आएगी तो फ़क्र से भगत सिंह को याद करके जाइएगा और सोचिएगा कि जिस देश में सारे लोग लाशों की राजनीति करके कुर्सी पे चल रहे हैं, उस दौर में आप जैसा एक पत्रकार था जो मानवीयता के लिए लड़ करके जेल जा रहा है। यह बहुत बुरा दौर है उत्तर प्रदेश का। अपने लोगों जिनके लोग मारे गए, जिनके घरों के लोग मारे गए, वो पूरी तरीके से अपने लाश को मांग रहे थे, अपने परिजनों को बिलक बिलक के रो के खोज रहे थे, उनको गिद्ध और सुअर कहा जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार। आप लखनऊ से आए हैं, अब समाजवादी के पूर्ण रूप से हो चुके हैं और सदन में जिस तरह से सदन में कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि एक मामले में बात करते हुए कि लड़कों से गलती हो जाती है। नेताजी की आप बात मानेंगे? यही कहने के बाद बवाल चल रहा है। आप समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं, आप बताइए कि उनके लिए आप क्या कहेंगे जो आपके पार्टी के संस्थापक हैं? नहीं, मुझे आज उत्तर प्रदेश की सियासत पे बहुत ज़्यादा शर्म है और बहुत ज़्यादा दुखी है कि हम लोग पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ सो गई है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। क्या उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम पद पर बैठा हुआ आदमी किसी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसका नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो खुद हिंदू हैं, और उनको अपमानित करने वाले डिप्टी सीएम की मानसिकता क्या हो सकती है? ये भाजपा की सोच है। हम लोग देखिए, एक बात बताएं, हमारे बनारस में एक शब्द है लफंगा, तो डिप्टी सीएम जी लफंगे हैं। ये लफंगा भाई, जैसा भाषा बोलोगे वैसा ही ना तुमको पहचान मिलेगा। अच्छा भाषा बोलोगे तो लोग तुमको शरीफ कहेंगे, लेकिन ये डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी का जो भाषा था ये लफंगई का भाषा था, ये लवंडई का भाषा था, ये गुंडई का भाषा था, ये आवारों का भाषा था। तो ये बात भाषा के द्वारा ये तय हो जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम जो लोग हैं ये लफंगे प्रवृत्ति के लोग हैं और लफंगों की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हम समाजवादी लोग हैं,
गाली देने वाले को भी एक बार सद्बुद्धि देने का प्रयास करते हैं। समाजवादी लोग को मैं कहना चाहता हूं कि ज़रा सा भी आक्रोश मत होइए। देखिए, नाली से बदबू ही आएगा, नाली से इत्र और परफ्यूम का तो सुगंध आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति का वो नाली है, वो नापदान है जहां से सिर्फ और सिर्फ बदबू ही आ सकता है, गंदगी का ही आभास हो सकता है और रोग का, संक्रमण का ही, वैचारिक संक्रमण का ही पहचान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम का जो भाषा था ये बेहद लफंगई वाला था और वो लफंगे डिप्टी तो सीएम। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? उप मुख्यमंत्री का लफंगई का, दबंगई का आप आरोप लगा रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री के बातों का क्या कहेंगे? जो कठमुल्ला नहीं, हम मौलवी नहीं पैदा करेंगे, हम साइंस पैदा करेंगे, हम वैज्ञानिक बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कम से कम अब 10 साल के बाद तो बुद्धि आई कि साइंस के तरफ घूमें। अब अभी तक तो धर्म का घंटा बजा रहे थे, अब अभी तक तो लोगों को धर्म, हिंदू धर्म जगा रहे थे। अब जगाते जगाते शायद जब हिंदू जाग चुका है तब उनको पहली दफ़ा मैंने जीवन में पहली दफ़ा योगी आदित्यनाथ के मुंह से साइंस नाम का शब्द सुना। इसके लिए उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं है समाजवादी पार्टी के लोगों के तरफ से कि कम से कम उन्होंने उनका रुख तो घुमा तो शिक्षा के तरफ, साइंस के तरफ। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अपने माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ एमएलसी, विधायक, सांसद लोग हैं, उनसे पूछिएगा कि अब तमाम इंटर कॉलेजेज में और तमाम विश्वविद्यालयों में साइंस के प्रयोगशाला के लिए बजट दे देंगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे और साइंस का इजाद करेंगे, तब ना साइंस के लिए काम करेंगे। आप समाजवादी के हो चुके हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता लोग बधाई दे रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो ये बताइए कि जिस तरह से आप भाजपा पर टारगेट करते रहते थे, जिन होशो आवाज़ में बोलते थे, जो अंदाज आपका था, तो क्या आप उस पर लगाम लगेगी? अखिलेश यादव क्या उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाएंगे कि फिर से वही अंदाज आपका चालू रहेगा? प्रदेश में छुट्टा पशुओं का बड़ा आतंक है तो हमको कैसे तुम बांध लोगे? हम अपमान के खिलाफ छुट्टा पशुओं की तरह जो बोलते थे वो बोलेंगे। हम जलालत के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, नफरतबाजी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्मवाद के खिलाफ, बेशक मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं छुट्टा पशुओं की तरह जिस तरीके से लड़ रहा था मैं लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी का जो दायरा है मैं उसको ज़रूर उस दायरे में रहते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा और रखता रहा हूं और रखता रहूंगा। लेकिन इस बात को आप कतई इस बात को मत भूलिएगा कि मैं बागी बनारस का भी एक परिचय हूं और बगावत हमारी विरासत रही है। विद्रोही बनारस, बागी बनारस का तस्वीर की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम समाजवादी लोग हैं। हम अपने विचारों में क्रांति के साथ जवाब देंगे। अभी हमारा अंतिम सवाल रहेगा, सोशल मीडिया पे लगातार आप लोकप्रिय हैं, हर जगह पूरे देश के कोने कोने में आपको देखा जाता है, विदेशों में आपकी चर्चा है। बताइए कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप विधायक बनने हैं, आपको लोग विधायक जी बोलने लगे, तो क्या 2027 में उनका प्यार है? लेकिन मैं अभी लक्ष्य ये है कि 2027 में देश में, प्रदेश में सरकारें बदलने की एक बड़ी चुनौती है, माहौल बदलने की चुनौती है और इस बार हम मुख्यमंत्री बदलने के लिए प्रयासरत हैं और इस बार हम लोग जो है समाजवादी लोग सरकार बनाने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री जो बदला जाएगा उसका नाम श्री अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी 2027 में, इसके लिए प्रयासरत। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी थे। इन्होंने अभी जेल से छूट के आने के बाद डायरेक्ट जाके अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी तैयारी इस तरह से रहेगी कि इस बार हम 2027 में भाजपा की सरकार बदल के समाजवादी की पार्टी की सरकार लाएंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।